कल से तुम लोगों को कॉलेज जाना है। दीदी, कॉलेज की तो पूरी फीस भरनी होगी ना? उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं सब कुछ कर दूंगी। लेकिन हमें पढ़ने की क्या जरूरत है बड़ी दीदी? जरूरत है, हमें हमारे माँ बाबूजी का अधूरा सपना पूरा करना है। उनकी सारी जिम्मेदारी उठानी है। घर में तुम लोगों की कॉलेज की पढ़ाई के, लिखाई के, घर के जितने भी काम है ना, वो कल से वैसे ही होंगे जैसे पहले होते थे। लेकिन बड़ी दीदी, ये सारे काम तुम अकेले कैसे करोगी? तुम्हें याद है ना मुझे बाबूजी क्या कहते थे? मेरी बिटिया बेटा बन के पैदा हो रही थी, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और कुछ मेरा भी सौभाग्य था कि बेटी पैदा हो गई। बाबूजी मुझे कहते थे कि ये तो बेटा होने वाली थी, लेकिन भगवान ने इसे बेटी बनाकर भेज दिया। तो अब मुझे बाबूजी का हर सपना पूरा करना है, उनकी सारी जिम्मेदारियां उठानी है। अरे तुम लोग खाना खाओ, चलो खाना खाओ। कल कॉलेज जाना है ना? हाँ खाओ। अरे लड़कियों, रुको रुको रुको। ओ छाया जया, तुम्हारी वो चंडिका माँ कहाँ है? कौन चंडिका माँ साहब? अरे वही तुम्हारी बड़ी दीदी। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। हाँ, पक्का किसी से मारा मारी की होगी, इसीलिए पढ़ाई छूट गई होगी। दीदी अब लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं। क्यों, वो सुधर गई क्या? माँ बाबूजी मर गए ना, तो घर की सारी जिम्मेदारियां दीदी के ऊपर आ गई और घर के सारे काम भी दीदी ही करती है, इसीलिए कॉलेज छोड़ना पड़ा। चलो। माया का खेत तो बहुत उपजा है भाई। अरे वो तो बहुत मेहनत करती है। माँ बाप के मरने के बाद पूरा घर, खेती बाड़ी सब अकेले ही संभाला है इसने। अरे वो बेटी होकर बेटे का काम कर रही है। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। दोनों बहनें कॉलेज पढ़ने जाती है। अरे वो बेचारी उन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रही है और उसकी शादी में जो कर्जा था वो सब उसने उतार दिया। एक बेटी होकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना कोई छोटी बात नहीं है। अरे वो बेटी नहीं बेटा हो रही थी, भगवान ने उसे गलती से बेटी बनाकर भेज दिया। ये बात तो सही है। आप लोगों ने देखा कैसे उसने बम बम और दम दम को खेत से निकाल दिया, बिल्कुल भी नहीं डरी। अरे उस कमीने ने क्या सोच रखा था? माँ बाप मर गए हैं तो क्या वो लड़की कुछ नहीं कर पाएगी? लेकिन उसने भी दिखा दिया। ऐसे ही भगवान उसे शक्ति दें जिससे वो अपने परिवार को अच्छे से पाल सके। क्या भाई बम बम, तूने तो कहा था कि भाग भाग के कहीं शादी वादी कर लेगी वो, लेकिन माया ने तो पूरा परिवार अकेले ही संभाल लिया। वो तो कहीं भाग कर नहीं गई। तो यार बुद्धि भी ना तुम्हारी तरफ मोटी हो गई है। ए बाबू, मेरा तजुर्बा कहता है कि वो लोग बहुत जल्दी भागेंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? कितनी दफा बोला है मैंने, कहो तो पोस्टर छपवा कर माथे पे चिपका के घूमूं, हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोग हम लोगों को जूते चप्पल से मारना, बिल्ली की तरह बिलबिलाते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाग, चलो यहाँ से। काम धाम तो है नहीं, बैठ के इस खेत में पंचायत करते रहते हैं। अरे फूफा जी प्रणाम। खुश रहा बेटी। प्रणाम भैया। प्रणाम। प्रणाम फूफा जी। हाँ, अरे खुश जय रहो। पानी और चाय का इंतजाम करो। दीदी, हाँ। आइए फूफा जी। कैसी हो बेटी? फूफा जी, जिसके सर से माँ बाप का
साया हट जाए वो कैसी हो सकती है? बेटी, मैं समझता हूं। रो मत, बैठो। तुम्हारा मजबूत रहना बहुत जरूरी है। लीजिए फूफा जी। सोनू भैया, भाभी कैसी है? और बाबू तो अब बड़ा हो गया होगा ना? हाँ, अभी चलना शुरू किया है उसने, और भाभी भी तुम लोगों को बहुत याद करती है। बेटी, क्या बात है? मुझे किस लिए बुलवाया है? फूफा जी, मुझे जया और छाया की शादी तय करनी है। अरे लेकिन बेटी, बड़ी तो तुम हो ना, पहले तुम्हारी होनी चाहिए। फूफा जी, बाबूजी कहते थे कि मेरी सारी जिम्मेदारी यही उठाएगी, इसलिए मैं पहले जया और छाया की शादी तय करूंगी, उसके बाद ही अपने बारे में कुछ सोचूंगी। लेकिन सब लोग क्या सोचेंगे बड़ी दीदी? लोगों के सोचने से हमारे माँ बाबूजी वापस आ जाएंगे क्या? तुम लोगों की खुशी अब मेरे जीवन की पहली प्राथमिकता बन गई है, लेकिन तुम लोगों के मन में अगर कोई बात हो तो बता दो। नहीं दीदी, तुम हमारी माँ बाप भाई बहन सब हो, हमारे मन में कोई बात नहीं है। ठीक है बेटी, मैं लड़का देख के बताता हूँ। फूफा जी, आपके साथ मैं भी चलूंगी। जाने दीजिए। ठीक है। अरे आइए आइए। प्रणाम। आइए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए बैठिए। प्रणाम। बैठो बेटा बैठो। नमस्ते। और बताइए क्या समाचार है? आपके बेटे के रिश्ते के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो बताइए कहाँ करना है, मैं तो तैयार हूँ। ये माया है, इन्हीं की छोटी बहन से। अच्छा, इस लड़की के घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है क्या? इनके माँ बाबूजी का देहांत हो गया है। 2 छोटी बहनें हैं इनकी, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है। अरे सुनिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस घर में बड़े बुजुर्ग ना हो उस घर में मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, वो जमीन के पेपर्स मुझे दे देना। सही बात है, पैसा मिल जाएगा, पैसा तुम्हें मिल जाएगा। क्या मैं अपने दोनों बेटों की शादी तुम्हारी दोनों बहनों से करूंगा बेटी? तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं मैं। हर घर में माँ बाप की जिम्मेदारियां एक बेटा अपने कंधों पर उठाता है, और यहाँ एक बेटी अपने कंधों पर अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां उठा रही है। ये बात दुनिया में एक मिसाल बनेगी। और तुम ये मत समझो कि तुम अकेली हो। अरे मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे परिवार में रिश्ता करके मुझे नाज है बेटी, नाज। नहीं नहीं बेटी नहीं, मेरा तो वैसे पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर मुश्किल को फतह करो, अपने माँ बाबूजी का नाम रोशन करो। जाओ बेटी जाओ, शादी की तैयारी करो। मैं आ रहा हूं बारात लेकर।